इस जगत में कोई तो आनंद की लहरों से खेल रहा है, अटखेलियाँ कर रहा है, तो आनंद के झूले में झूल रहा है। कोई तो आनंद के सागर में आनंद विभोर हो रहा है। वही दूसरी ओर कोई गम के समंदर में डूबा हिचकोलें खा रहा है। कोई खुशी से किलकारियाँ भर रहा है, कोई सिसकियाँ। तो किसी का जीवन कांटों में उलझा हुआ है, कोई अपने स्वर्ण महल में रहकर भी उदास है, तो कोई खुले आसमान के नीचे रहकर भी आनंद में मगन है। सचमुच जीवन और जगत के इस रूप को देखकर हमें कितना आश्चर्य होता है। पर क्या ऐसा अन्यास ही होता है या फिर इसका कोई ठोस कारण है? क्योंकि किसी के जीवन में सुख ही सुख है, आनंद ही आनंद है, तो किसी के जीवन में शोक ही शोक है, सिसकियाँ ही सिसकियाँ भरी हुई है। किसी के जीवन में सावन की रिमझिम फुहार बरस रही है, तो किसी के जीवन में श्रेष्ठ की तपती दोपहरी है। ऐसा अकारण तो नहीं हो सकता, इसका कोई तो कारण होगा। एक संत ने कहा, एक झोली में फूल भरे हैं तो इसको इस एक झोली में कांटे। कोई कारण तो होगा, अरे कोई कारण तो होगा। हमारे सुख दुख का आश्चर्य अवश्य ही कोई कारण है, और वह कारण है हमारे द्वारा किया गया शुभ और अशुभ, पाप और पुण्य कर्म, जो समय पाकर अच्छे करे फलों के रूप में हमारे जीवन में अब प्रकट हो आए हैं। हमारे सुख दुख का कारण हम स्वयं हैं, कोई और दूसरा नहीं। कर्म फल विधान वो और कांटों के सिद्धांत पर घटित होता है। हम जैसा बोते हैं वैसा ही काटते हैं। यदि हम जीवन में मधुर फल या सुख शांति प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें अपने जीवन में अच्छे शुभ व पुण्य कर्मों का बीज बोने चाहिए। आज तुम सुख या दुख जिस स्थिति में हो, वह अतीत में तुम्हारी द्वारा किए गए कर्मों का ही परिणाम है, और जो तुम भविष्य में जैसी भी स्थिति होंगे, वह भी तुम्हारे द्वारा वर्तमान में किए गए कर्मों का ही परिणाम होगा। आपको शुक्रिया। हरिओम।